राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। बुधवार के दिन की महिमा न्यारी, हरती और संकट देती सुख भरी व्रत कथा सुनिए। श्रद्धा से जो नर नारी उनके जीवन में नैया हो उजारी। आप सभी को बुद्ध देवता की पावन व्रत कथा की हार्दिक शुभकामनाएं। यह कथा जीवन में सुख, समृद्धि और बुद्धि का संचार करती है। श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा का श्रवण करने से बुद्ध देवता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आइए आज की इस दिव्य कथा का श्रवण आरंभ करें। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो वे रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और वह जा पहुंचा अपनी ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई। अगले ही दिन साहूकार ने कहा दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन बुधवार का। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का प्रयास किया, बेटा आज बुधवार का दिन है, उस दिन बेटे की विदाई नहीं की जाती, करने का रिवाज नहीं है। बेटी की विदाई तो क्या किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा मैं इन बातों को नहीं मानता। आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की भला कहाँ चलने वाली थी। मन मसोच कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को जोर की प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए गया और जब पानी लेकर वापस लौटा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी ही हमशक्ल कोई व्यक्ति गाड़ी में पत्नी के बगल में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्तियों के सामने देखकर परेशान हो गई। उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है तो पलटकर उसने जवाब दिया कि भैया मैं तो उस नगर से साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो। ऐसा बहस करते करते दोनों का विवाद पड़ गया। विवाद को देखते हुए राजा के सिपाही वहां पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही ने चक्कर में पड़ गए कि दोनों की शक्ल सूरत एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि बताओ इनमें से तुम्हारा पति कौन सा है। अब बेचारी भला वह क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती की कि हे भगवान यह आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर कुछ समय पहले तूने ही अपने ससुराल की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन नहीं जाना चाहिए था। यह स्वयं बुद्ध देवता है जो तुम्हारे सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में है। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसा न करने का वचन भी दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर चला गया। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता है या सुनता है, पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने का भी कोई दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख की इच्छा स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए बुधवार का व्रत बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। आज की दिन बुद्ध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा का भी विधान है। यह थी बुधवार की व्रत कथा। आप सुनिए गणेश भगवान की कहानी, क्योंकि गणेश भगवान की कहानी के बिना हर व्रत कथा अधूरी होती है। एक बार गणेश भगवान छोटे से बालक के रूप धरकर चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर धरती लोक पर आए और वह आने पर वह एक गांव में गए जहां वहां हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उन्होंने कहा ला मैं तेरी खीर बना दूं। अब वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ो, आपके घर में जो भी बड़ा बर्तन है वह चूल्हे पर चढ़ा दो। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए वही किया। वह घर के भीतर गई और घर में सबसे बड़ा भगोना लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि उसमें जो थोड़े से चावल और बड़े बर्तन में उन्होंने डाले थे वह तो पूरा पूरा भर गया। अब गणेश जी ने कहा दादी माँ
मैं नहाकर आता हूँ, तब तक खीर तैयार हो जाएगी। खीर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बूढ़ी माई जब भी कुछ बनाती तो बिना गणेश भगवान का भोग लगाए कुछ नहीं खाती, ना ही किसी और को खाने देती थी। तब उन्होंने मन ही मन वह गणेश जी को तेरा भोग लगे ऐसा कहकर उन्होंने चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर खीर बच्चों को दे दी। बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बूढ़ी माई ने सोचा यह उस बालक को चुगली कर देगी, तो एक कटोरी भरकर उन्होंने उस पड़ोसन को भी पकड़ा दिया। बूढ़ी माई की बहू ने चुपके से एक कटोरी खीर खाया और कटोरी चक्की के नीचे छिपा दिया। अब मैं गणेश जी नहीं आए थे। बूढ़ी माई को भूख लगने लगी तो उन्होंने भी एक कटोरी खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी आपको भोग लगे ऐसा कहकर भोजन करना शुरू कर दिया और खीर भी खा ली। तब तक गणेश जी आ गए तो बूढ़ी माई ने कहा, अरे ए गणेश खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो पहले ही खीर खा ली। बूढ़ी माई ने कहा, खीर खा ली? अरे कब खाई, तू तो यहाँ था ही नहीं। गणेश जी ने कहा, जब तुम्हारे पोती पोते ने खीर खाई तब मैंने खाई, तब तुम्हारी पड़ोसन ने खीर खाई तब मैंने खाई, जब तुम्हारी बहू ने खीर खाई तब मैंने खाई, अब तुमने खीर खाई तो मेरे तो पूरा पेट ही भर गया। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा और सारी बातें तो सच है पर बहू बेचारी का नाम मत लो, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, फिर भला उसने खीर कब खाई? तब गणेश जी ने कहा, अरे दादी चक्की के नीचे देखो तो झूठा कटोरा पड़ा है, अब तुमने तो मुझे भोग लगाया लेकिन तुम्हारी बहू तो वैसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा बेटा घर की बात है घर में ही रहने दो, अब बताओ तो जरा बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, नगरी जमा दो पूरी। तो बुढ़िया दादी ने पूरी नगरी जमा दी, फिर भी गणेश जी का बर्तन पूरा भरा हुआ था। तब यह बात राजा को पता चली तो बूढ़ी दादी को बुलाया और पूछा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में अच्छा लगेगा या हमारे घर में सोवेगा? तो बूढ़ी दादी ने कहा, राजा जी आप ही ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया और लाते ही जब उसमें से खीर मांगी तो खीर की जगह कीड़े मकोड़े बिच्छू केचुलवे हो गए और उसमें से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, अरे बूढ़ी दादी अपना यह बर्तन वापस ले जाओ, हमने तुम्हारा बर्तन तुम्हें वापस कर दिया। तब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज अगर आप देते तो पहले ही कभी देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने वह बर्तन वापस ले लिया और उनके हाथों में लेते ही उस बर्तन में से दुर्गंध दूर हो गई, सुगंध आने लगी। घर जाकर बूढ़ी दादी ने गणेश जी से कहा, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, करना क्या है बूढ़ी दादी, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 मटके मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जाते जाते झोपड़ी को लात मारते हुए गए। झोपड़ी की जगह एक महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरा घर खोद दिया, जो कुछ भी नहीं मिला। तब बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश तो झूठो निकलो। सासू ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो नहीं, ला मैं देखूं। ऐसा कहकर वह सुई लेकर खोदने लगी। जब वह सुई से खोद रही थी तो टन टन करते हुए 2 धन के मटके निकल आए। आपकी बहू रानी बोली, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, अरे बहनी गणेश जी तो भावनाओं को भूखो है। हे गणेश जी, भगवान जैसे आपने बूढ़ी दादी को दिया वैसे सबको देना। विनायक जी की कहानी कहते सुनते हुंकार भरते और आपस में सुनने वाले सबको देना। बोलो गणपति महाराज की जय। यह थी बुधवार व्रत कथा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपते नमः जरूर लिख के राधे राधे।